शौक, चंचल, खुबरू और दिलरुबा होने के बावजूद झूठ झूठ ही रहता है। उसे बयानिए का मोतबर नाम दे दिया जाए तो भी उसकी उम्र बड़ी मुख्तसर होती है। सितम ये है कि कोई उसकी जवां मर्गी का मातम करता ना ताबूत को कंधा देता है। सच भले खूबरू और जामे जेब ना हो, अपने जौहर में बड़ी तवानाई रखता है। देर सवेर तकवीमे वक्त की कोख से एक ऐसा लम्हा जरूर फूटता है जब झूठ आखिरी हिचकी लेता और सच का बाबे फजीलत खुल जाता है। तब फरेब के तय दर तय नकाबों में लिपटे चेहरे बेहिजाब होते चले जाते हैं। इमरान खान को शहनशाह बियानिया कहा जाता है, ये जाने बगैर कि बियानिया क्या होता है, इसके अज्जाए तरकीबी क्या हैं, ये किस तरह तश्कील पाता है, इसमें तजुर्बे, तदब्बुर, हिकमत और दानिश का किस कदर रचाव होता है। मीडिया इन झमेलों में पड़ता है, न मुकल्लदीन को इनसे कोई गर्ज होती है। बियानिया बड़ा तवाना तशख्खुस रखता है। हमारी तारीख में इसकी सबसे बड़ी नज़ीर दो कौमी नजरिया है, जिसका परचम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने उठाया। जुदा गाना कौमियत की अलामत इस बियानिए ने मुसलमानाने हिंद के दिलों को एक वलवलाए ताज़ा दिया और अपनी कुव्वत के बल पर खित्ते की तारीख ही नहीं, जुग्राफिया भी बदल डाला। हमा पहलू जवाल के इन बेमहर मौसमों में जुज वक्ती मफाद के लिए लग सती और बेमानी से सियासी बयानात को भी बियानिया करार दे दिया जाता है। इसी मयार पर परखते हुए इमरान खान असरे हाजिर के सबसे बड़े बयानिया तराश समझे जाते हैं। पिछले कुछ दिनों से इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ इनकलाबी के तौर पर उनका बयानिया उभारा, उछाला और उजाला जा रहा है। रियाज खैर आबादी ने कहा था, सामने ढेर है टूटे हुए पैमानों का। इमरान खान के सामने भी टूटे हुए रंगारंग बयानियों का एक अंबारे गरां है। असूलों की सियासत, नया पाकिस्तान, तब्दीली, बेलाग एहतसाब, करप्शन का खात्मा, कानून की बालादस्ती, इंसाफ की कारफरमाई, खुदी की सरबुलंदी, मेरिट की पासदारी, दस्ते सवाल पर खुदकुशी, रियासत मदीना, अमर बिल मारूफ, खिलाफत राशिदा का नमूना तकलीद, जद्दी पुश्ती सियासतदानों से दूरी, लोटों की नफी, किसी दबाव के बगैर हुक्मरानी, साइकिल पर सफर, वजीर आजम हाउस की कॉलोनी के एक घर में दफ्तर, सिर्फ 2 मुलाजमीन, वजीर आजम हाउस का यूनिवर्सिटी बनना, गवर्नर हाउसेस जैसी साम्राज्य निशानियों का खात्मा, करोड़ों मुलाजमतें, लाखों घर, अनगिनत डैम और जाने क्या क्या कुछ बयानियों के इस अनबो खसो खाशाक का हिस्सा है। गुज़िश्ता 8-9 माह से वो रिवायती इस्टेब्लिशमेंट, जिसे मैंने तीसरे का नाम दिया है, पर तीर बरसा रहे हैं। तासुर वो ये देना चाहते हैं कि मैं सिविल बालादस्ती, आइन की अमलदारी और जमहूरियत की पासदारी का परचम बरदार हूँ। उन अनासर के सख्त खिलाफ हूँ जो आइनी हुदूद से तजावुज करते और सियासी जोड़ तोड़ में मुलव्वस होते हैं। खान साहब के खुतबात से कतई नज़र अशरों पर मुहीत उनका किरदार और पसे चिलमन से झांकती कहानियां उनके नाम निहाद बयानिए की नफी करती हैं। 1999 का मार्शल्ला उनके फलसफा सियासत की पहली आजमाइश थी। वो आइन, अवाम और जमहूरियत की बजाय डिक्टेटर का दस्तो बाजू बन गए। उस वक्त तक दरबार आमरीयत में झूमर डालते रहे जब तक खुद आमिर ने मुंह नहीं फेर लिया। शुजा पाशा और उनके जानशीन अबरे करम बनकर उनकी किश्ते वेरां पर बरसते रहे। हर तीसरा उनकी बलाएं लेता रहा। अब ये बात कोई राज नहीं रही कि उनके धरनों और जलसों को किसने रौनक बख्शी, करोड़ों का खर्चा किसने उठाया, मीडिया की मुश्कें किसने कसी, जजों को किसने धमकाया और लुभाया, पैनामा से अकामा किसने कशीद किया, इंतखाबी उम्मीदवार किसने चुने, टिकटें किसने बांटी, आरटीएस की गर्दन किसने दबोची, बेमहार भेड़ बकरियों के गले को कौन हाँ कर पीटीआई के बाड़े में लाया और कौन कामिल 4 बरस तक खान साहब के नक चढ़ी दुल्हन जैसे नाज नखरे उठाता रहा। इमरान खान के दिल और दिमाग में दहकता आतिश फिशा उस दिन फटा जिस दिन तहरीक अदम एतमाद ने अंगड़ाई ली
और उन्हें महरूम इक़्तिदार होना पड़ा। गिला ये है कि बरस हा बरस से उनके सर पर दस्ते शफकत रखने वाले तीसरे ने उन्हें तन्हा क्यों छोड़ दिया, उनका तहफ़्फ़ुज़ उसी वालाहानापन के साथ क्यों ना किया जिसका मुजाहरा 2011 के लाहौरी जलसे से होता चला आ रहा था, जिसके ताबिंदा नमूने खान साहब के सफरे सियासत के हर मोड़ पर नस्ब थे। खुद खान साहब के दिल में तीसरे के इश्क की ये कैफियत थी कि 2019 में नए आर्मी चीफ की तकर्री का वक्त आया तो वह जनरल बाजवा की दहलीज पर ढेर हो गए। 3 साल की तोसी देकर सिविल बालादस्ती का भरम रख लिया। 2022 में इक्तदार की नाव हिचकोले खाने लगी तो जनरल बाजवा को दुहाई दी, जितनी चाहो तोसी ले लो, बस मेरी हुकूमत बचा लो। जनरल बाजवा अपने 6 साला दस्तूरुल अमल पर चलते रहने का अहद करते हुए खान साहब की सरपरस्ती जारी रखते तो आज भी खान साहब की हुकूमत होती और जनरल बाजवा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मनसबे जलीला पर फाइज होते। ये ना हुआ। फिर वो मौजूदा आर्मी चीफ का रास्ता रोकने के लिए अंगारों पर लौटते रहे। जख्मी होने के बावजूद एक लश्कर जरार की तवक्को लिए इस्लामाबाद की तरफ लपके, लेकिन अवाम ने साथ ना दिया। अब वो अपने जख्मों को सहलाते हुए रहम तलब निगाहों से एक बार फिर रावलपिंडी की तरफ देख रहे हैं। आज भी तीसरा, बल्कि तीसरे का कोई चौथा या पांचवा हल्का सा इशारा भी करे तो खान साहब जख्मी टांग के बावजूद रावलपिंडी के लिए रखते सफर बांध लेंगे और उनके लबों पर वही वसीओ अरीज मुस्कुराहट रक्सा होगी जो 28 अगस्त 2014 की शब जनरल राहल शरीफ के बुलावे पर रावलपिंडी रवाना होते हुए उनके चेहरे पर खिल उठी थी। तीसरे से उनकी खफगी किसी असूल नजरिए या सियासी मसलक की वजह से नहीं, यकजान दो कालिब का रिश्ता टूट जाने के सबब है। उनका दुख असूली नहीं, खाना बदर कर दी जाने वाली उस खातून जैसा है जो गली गली स्यापा करती है कि चलो मुझे तो निकाला मगर मेरी सौकन को क्यों ला बसाया। क्या इसे बयानिए का नाम दिया जा सकता है? ऐसे होते हैं बयानिए। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.